हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमारा ARO का GK GS यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो वो आपका अभी कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुआ है। और जो लोग हिंदी अपना पढ़ना चाहें तो हिंदी का भी उधर चल रहा है। तो उसी को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो हो वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं ये कौन से इसमें कितने सही हैं। मेनली यही पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण, तो ये आपका गलत, ठीक है। श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं, तो यही आपका सही ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों का जो अपघटन जीवधारियों के शोषण प्रक्रिया से आपका ज्वालामुखी प्रक्रियाएं तथा जीवाश्म ईंधनों से दहित इत्यादि। कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड पृथ्वी के कार्बन चक्र में पहुंचती है, सुप्रोसी पैदों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ना कि विमोचित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो आपका गलत था। बाकी 2, 3, 4 आपके जो विकल्प हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। वातावरण में सार्वधिक प्रतिशत है। वातावरण में सार्वधिक जो प्रतिशत है, वातावरण में जो सर्वाधिक प्रतिशत है किस चीज़ का, ये पूछा गया है। ऑक्सीजन का है आपका, कि नाइट्रोजन का है, कि कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो वातावरण में हमेशा नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, ठीक है। सर्वाधिक प्रतिशत होता है। और कितने प्रतिशत तक? तो 78.8% तक होता है, ठीक है। इतना होता है। चलिए, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा और जो विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पारित करने के लिए पूछा है, तो पारित आपका 1986 में किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, तो ये आपका सुरक्षा दीर्घकालीन अवस्थाओं योजना जो अध्ययन योजना के ढांचा को स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दिया है कि कौन सा पहले आपका हुआ और कौन सा कब बना, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका जिम कार्बेट आपका कब बना? 1936 में, ठीक है। फिर हमारा कान्हा, पहले एक नंबर इसको करते हैं। फिर ये हमारा कब बना, क्योंकि कालक्रम अगर हमें पता होगा उनका सन वगैरह कि कहाँ और कब, तो आसानी होगी, ठीक है। 1936 में। फिर है कान्हा, तो कान्हा आपका 1955 में बना, ठीक है। फिर काजीरंगा, तो काजीरंगा आपका 1974 में। एक सेकेंड, 1936, 1955 और 1974।
और बैटी जो स्लाइट वैली, तो ये आपका 1984 में, ठीक है। तो अब इस अनुसार हमारा कौन सा कुछ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है और जो विकल्प है वो नहीं मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ इसी टाइप से हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूची, एक सेकंड पहले लेती हूँ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए एक तरफ हमारी क्रांति दी है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित उत्पादक दिए हैं, ठीक है। तो गोल्डन क्रांति, देखिए गोल्डन क्रांति हमारी बागवानी फसलों से होती है, ठीक है। ग्रे क्रांति जो हमारी है वो उर्वरक से, पीली क्रांति आपकी तिलहन से होती है, तो काली क्रांति आपकी पेट्रोलियम से होती है, ठीक है। तो इसके साथ ऑप्शन अब हम अपना मैच करेंगे। तो देखिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर मैच हुआ है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा किसी देश की दर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करता है। तो किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करता है, तो आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, ठीक है। तो ये केवल सूचित करता है, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सेकंड वाला विकल्प है वो गलत है, ठीक है। इसलिए पहले हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा क्योंकि एक ही विकल्प सही है। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक BIP WBPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कार्यालय जारी करता है। तो ये आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट शब्द है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहा, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, अगर हम बात करें तो सार्वजनिक, देखिए इसका जो ऑप्शन है आपका वो आपका यहाँ पर डी सही है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसके जो सारे सही हैं तो इसलिए मैंने आपको पहले, क्योंकि आप लोगों के मन में रहेगा। तो सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समानतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो चारों आपके सही हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सॉरी, सूची फर्स्ट में नगर एवं सूची सेकंड में संबंधित उत्पादक दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। जब ये सूची यानी कि हमारा मिलान वाला क्वेश्चन आता है तो देखिए इसमें अगर आपको एक दो आपने पकड़ लिए तो आपका ये सही जाएगा और नहीं पकड़ पाए तो गलत जाएगा, ठीक है।
सॉरी, ठीक है। देखिए एक तरफ नगर है, दूसरे तरफ बाढ़ है। तो अगर हमने सीधा सा खेल का सामान, यानी कि जो मेरठ में हमारा क्या है, खेल का सामान सॉरी, ठीक है, सॉरी, मेरठ में आपका खेल का सामान है और बाराबंकी में बाराबंकी में नहीं, देखिए मेरठ में क्या है, पहले खेल का सामान, अलीगढ़ में आपके ताले, ठीक है। दो चीज़ें आपको मिल गई। अब हमें दो चीज़ों के हिसाब से अगर पकड़ें, दो मतलब हमें उत्पादक मिल गए और बाराबंकी में आपके पॉलीफाइबर, ठीक है। तो बचा क्या, रेणुकूट में हमारा जो है एल्युमिनियम, ठीक है। तो जैसे हमें मिलता है वैसे हम करेंगे। तो अब हम देखेंगे कौन सा कुट हमारा मैच कर रहा है। देखिए, तो जो हमने विकल्प मतलब अपना मैच किया था, सूची को मिलाया था, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर मैच हो रहा था, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी दिया है, ठीक है। सूची को हम मिलाएंगे। भूरी क्रांति आपकी किससे रिलेटेड है? भूरी क्रांति आपकी चमड़ों और कोको से संबंध रखती है। किससे? ठीक है। हरित क्रांति आपकी कृषि से, ठीक है। गुलाबी क्रांति आपकी प्याज और झींगा से, ठीक है। लाल क्रांति आपकी मांस और टमाटर से रखती है, ठीक है, संबंध। तो अब हम देख लिया, यहाँ मैच कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना कुट। तो कुट हमारा यहाँ पर बी मैच किया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। मिश्रित, एक सेकंड पहले लेती हूँ। मिश्रित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन आपके सही हैं इसमें? तो इस प्रकार की कृषि विश्व में अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, ये कथन आपका सही है, ठीक है। इस कृषि में खेतों का आधार मध्यम होता है, आकार मध्यम होता है, ठीक है। क्या है? आकार जो है वो आपका मध्यम होता है। तो ए और दो दोनों ही कथन सही हैं। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? बोरो चावल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा सही है, ठीक है। कौन से सही हैं आपके? तो बोरो चावल के संबंध में देखिए, पहला तो आपका गलत है, ठीक है। तो बोरो चावल के संदर्भ में जो आपका इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों जैसे पीठा, पुलाव और कुमोल शगुल बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है, कुट मिलाना रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। रबी फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? कौन सा कथन आपका सही है या कौन सा सही है? ये फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। तो ये सही है आपका कथन कि रबी की जो फसलें हैं, जो फसल है उसको अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है, ठीक है।
और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। तो ये आपका कुट जो कथन है वो सही है। फिर हमारा इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर शामिल होते हैं। नीचे दिए गए कुट अब मैच करेंगे, तो ये भी आपका कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए और दोनों। ठीक है, तो दोनों हमारे कथन सही हैं। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? डेक्कन एजुकेशन जो सोसाइटी है, इसकी स्थापना स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुई थी, तो नहीं। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, एक सेकेंड, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो जी हाँ थे। ठीक है, ये कथन आपका सही है। बॉम्बे प्रांत के तत्कालीन गवर्नर सर जेम्स फर्ग्यूसन के प्रथम संरक्षक थे, तो जी हाँ। तो ऑप्शन ए और जो दूसरा और तीसरा जो कथन है वो हमारा सही है, तो उस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित संतों में से किसने भक्तमाल की रचना की थी? भक्तमाल की किसने रचना की थी? तो गुरु नाभादास ने की थी, 16वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, कहीं नोट कर लीजिए, 16वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, और कब की थी? 1585 में। तो इसी के साथ चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में हरिपुरा पोस्टरों को चित्रित किया था? तो किसने किया था? ये आपके जो हैं नंदलाल बोस ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुरोध पर भारतीय राष्ट्रीय जो आपके कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में, 1938 में हरिपुरा पोस्टरों को चित्रित करने के जो नंदलाल बोस ने ही किया था। ठीक है, तो इसी के साथ ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें इसमें कुट दिया रहेगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? देखिए, हाजी मौला का जो विद्रोह है वो आपका कब हुआ था? 1301 में हुआ था। ठीक है, फिर हमारा जो जाफर खान की गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्ति हुई थी, तो 1391 में हुई थी। ठीक है, तैमूर दिल्ली द्वारा लूटा गया, तो कब? 1398 में। अरे 1392 में। ठीक है, अहमदाबाद की स्थापना कब हुई? 1411 में। तो अब हम देखेंगे इस अकॉर्डिंग हमारा कौन सा कुट है वो मैच हो रहा है। तो अगर हमने अभी मैच किया तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर मैच हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी के अनुसार
दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का जो आदर्श सुल्तान था वह कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। उनके अनुसार दिल्ली का जो आदर्श सुल्तान था वह फिरोज शाह तुगलक था। इसे नदीम या जिंदा दिल साथी की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक ने दी थी। ये क्वेश्चन एक बना आपका, पूछा जा सकता है इसे जो नदीम या जिंदा दिल साथी की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दी थी। ठीक है। एकमात्र इतिहासकार जिसका अंतिम समय में सामाजिक बहिष्कार हो गया था और इसने जेल में तारीख ए फिरदौसी की रचना की। किसकी? तारीख ए फिरदौसी की रचना इसी ने की थी, फिरोज शाही। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। ठीक है, इसी ने ही। देखिए जेल में बैठ के रचना कर देते हैं। फिर हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो हमारा कथन है वह केवल दूसरा ही सही। इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो केवल यही विकल्प आपका सही है। ठीक है, पहला हमारा क्यों गलत हो जाएगा? अगर हम बात करें तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है वो आपका 1929 के अनुसार विवाह की आयु लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18। ठीक है, और इसमें 16 दी है, इसलिए गलत है, होनी चाहिए। ठीक है, निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम को ब्रिटिश भारत के विधानमंडल में इसके प्रयोजक राय साहिब हरविलास शारदा के नाम पर शारदा अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्लास होने को आगे ख़त्म, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में सभी लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, प्रसिद्ध चित्रकला बैटल ऑफ पालीपुर किससे संबंधित है? बैटल ऑफ पालीपुर किससे संबंधित है? ये आपकी जो चित्रकला है ये टीपू सुल्तान से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो विकल्प हैं वे गलत हो जाएंगे। ये चित्रकला जो है, अगर थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं, ये आपकी टीपू सुल्तान से है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध जो चित्रकला बैटल ऑफ पालीपुर का संबंध टीपू सुल्तान से। ये चित्रकला लगभग 32 फुट लंबी स्मरणीय चित्रकला है। कितने? 32 फुट। ये पालीपुर या पोरमपुर की लड़ाई 1780 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना के विरुद्ध मैसूर के शासक हैदर अली और उनके पुत्र टीपू के नेतृत्व में मैसूर सेना की विजय को दर्शाती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।